कठपुतली के खिलाफ सियासी जंग का वक्त आ गया। 5 जनवरी को हुकूमत के खात्मे की बुनियाद लाहौर से रखेंगे। लाहौर में डेरा लगाएंगे, सिलेक्टेड को भगाएंगे। पीपल्स पार्टी डील की सियासत पर यकीन नहीं रखती। महंगाई का सुनामी, टैक्सेस का तूफान, आवाम डूब गए। सफेद पोश तबके के लिए बच्चों की तालीम, इलाज, बिजली का बिल अदा करना मुश्किल हो गया। कौम आज सिलेक्टेड हुक्मरान का बोझ उठा रही है। बिलावल भुट्टो का बेनजीर भुट्टो की 14वीं बरसी पर घड़ी खुदा बख्श में खिताब। दहशतगर्दों के सामने सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान झुक चुके हैं, डील का भीख मांग रहे हैं और उन्हीं दहशतगर्दों ने उन्हें जवाब दे दिया है। वजीर आजम और सदर पाकिस्तान दहशतगर्दों के सामने झुक गए। ये दहशतगर्दों से डील की भीख मांग रहे हैं। पेशावर के शहीद बच्चों के खून का सौदा किया जा रहा है। ये सौदेबाजी किसी सूरत कबूल नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की ललकार, कहा पाकिस्तान में जमहूरियत बराए नाम, बोलने सांस लेने की भी आज़ादी नहीं। शरपसंदों से किसी खुफिया रियासती डील को कबूल नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी की CEC इजलास के बाद एलामिया। पाकिस्तान की अवाम का ये नसीब नहीं है कि हम हमेशा गरीब रहें। वो वक्त दूर नहीं जब आपकी हुकूमत दोबारा आएगी और इंशाअल्लाह आपके दिन भी बदलेंगे, आप गरीबों की तकदीर भी बदलेगी और ये सब बदलेगा बिलावल। पाकिस्तान गरीब नहीं, अक्ल हो तो अमीर मुल्क है। अवाम का ये नसीब नहीं कि वो हमेशा गरीब रहें। पीपल्स पार्टी की हुकूमत दोबारा बनने वाली है। 2013 के बाद मुसलसल पार्लियामेंट के अख्तियार पर हमले हो रहे हैं। ऐवान का वकार मजरू कानून को मोम बना दिया गया। आसिफ जरदारी का मुख्तसर खिताब। पीपल्स पार्टी को जरदारियों ने टके टोकरी कर दिया। भुट्टो की सियासत आज सियासी बोनों के हवाले है। छोटे छोटे सियासतदान अपने कद से भी छोटी बातें कर रहे हैं। फवाद चौधरी का जवाबी वार। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा, सिंध के अवाम को गरा फरोशो टैंकर माफिया के रहमो करम पर क्यों छोड़ा। सिंध में अंधेर नगरी चौपट राज है। बेनजीर भुट्टो दलेर अवामी लीडर थीं। मोहतरमा की शहादत पाकिस्तान ही नहीं दुनिया की तारीख का सानेहा है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का बयान। बेनजीर भुट्टो की बरसी पर ढेरों दुआएं। मरीम नवाज का ट्वीट, लिखा शहादत वाले दिन हमारा पूरा खानदान सोगवार था, जैसे कोई अपना फर्द हमें छोड़ गया। पाकिस्तान का मुस्तकबिल, जमहूरियत की मजबूती, सियासी कशीदगी के खात्मे में पिन्हा है। हमजा शहबाज का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल दरामद करने पर जोर। PTI ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस 4 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमती जमात और दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सामने लाएगा। जराए इलेक्शन कमीशन। नए चेयरमैन नैब की तैनाती नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI ने नाम स्टीयरिंग कमेटी में पेश कर दिए। नून लीग ने इरफान कादिर, नासिर सईद खोसा का नाम तजवीज़ किया। पीपल्स पार्टी की जलील अब्बास जिलानी को चेयरमैन नैब लगाने की सिफारिश। ऑपोजिशन जमातें अभी तक 3 नामों पर मुत्तफिक न हो सकी। हुकूमत की जानिब से अभी कोई नाम नहीं दिया गया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कौमी सलामती कमेटी ने पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर पॉलिसी का महवर मुआशी सिक्योरिटी होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी और अस्करी क़यादत का अहम इजलास। इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान किसी भी दाखिली और खारजी खतरे से निपटने की पूरी सलाहियत रखता है। पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए माहाना रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आज काबीना में पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से PTI के नए तंजीमी अहदेदारान की मुलाकात। असद उमर, आमिर कियानी, अली जैदी, शफकत महमूद, परवेज़ खट्टर, कासिम सूरी शरीक। तहरीक इंसाफ की तंजीम साजी पर मुशावरत। 1 हफ्ते में मरकजी और सूबाई तंजीमों के लिए अहदेदारों के नाम भेजे जाएं, इमरान खान की हिदायत। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात, नेबरहुड और विलेज काउंसिल्स की हल्का बंदियाँ 22 मार्च तक मुकम्मल करने का फैसला। 11 जनवरी से 9 फरवरी तक हल्का बंदी कमेटी इब्तदाई फहरिस्त मुकम्मल करेगी। 22 मार्च को हतमी हल्का बंदियाँ शाया होंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट का अस्करी पार्क कराची 2 हफ्ते में KMC के हवाले करने का हुक्म। पार्क की हदूद में कायम शादी हॉल और दुकानें मस्मार करने की हिदायत।
हर इदारे का अपना काम होता है, फौज को जो जिम्मेदारी दी गई वो करे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। केएमसी को पार्क बहाल करके शहरियों के लिए खोलने और दाखिला फीस वसूल न करने की हिदायत। नस्ला टावर गिराने में मुदाखलत, सुप्रीम कोर्ट का DGSBCA के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म, तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। कमिश्नर कराची 15 रोज में इमारत मुकम्मल तौर पर मस्मार करें। चीफ जस्टिस का नस्ला टावर को फौरी तौर पर अदालती तहवील में लेने का हुक्म। नस्ला टावर के बिल्डिंग प्लान की मंजूरी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। अदालत का कमिश्नर कराची को 2 रोज में तिजोरी हाइट्स का मलबा उठाने का हुक्म। मुर्तजा वहाब की मुआफी कबूल, सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे से हटाने का हुक्म वापस ले लिया। एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे को सियासत से दूर रखने की हिदायत। दौरान समाअत तल्ख जुमले बोलने पर अदालत ने मुर्तजा वहाब को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था। बाद अज़ां गैर मशरूत मुआफी मांगने पर फैसला वापस ले लिया गया। गटर बागीचा की तमाम अराजी पर कब्जे खत्म करा के पार्क बहाल कराया जाए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन ने पाकिस्तान में भी खतरे की घंटी बजा दी। लाहौर में 12 अफराद में वायरस की तस्दीक, 7 का ताल्लुक जौहर टाउन, 5 का डिफेंस से है। सियालकोट में जनूबी अफ्रीका से आए 13 मुसाफिर करंतना सेंटर से फरार। इससे पहले कराची और इस्लामाबाद में भी ओमिक्रॉन का एक मरीज रिपोर्ट हो चुका है। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही से वजीर आजम के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान, डॉक्टर नौशेर बरकी की मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन से निपटने के लिए मौसर मनसूबाबंदी की जाए। वजीर आला पंजाब ने लाहौर में चिल्ड्रन अस्पताल के सामने अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। नाम अब्दुल सत्तार ईदी अंडरपास रख दिया गया। उस्मान बुज़दार ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अंडरपास की तामीर में 6 करोड़ की बचत की गई। शाहकाम फ्लाईओवर पर भी काम जारी है। नवाज शरीफ की वापसी पे आप लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो कोई वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं। बीमारी का बहाना बना के एक शख्स गया और बीमारी ऐसी निकली कि ये बीमारी थी लोगों पे कीचड़ उछालने की। नवाज शरीफ की सजा खत्म कराने के लिए लंदन और जाती उम्रा में प्लानिंग जारी। हसन खावर का दावा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत कहते हैं, नवाज शरीफ वतन वापस आए तो सजा काटेंगे। एक वोट पर भी शुबा ना हो। हुकूमत ऐसा सिस्टम लाना चाहती है। सूबे की गवर्नेंस में बेहतरी हुकूमत की तरजीह है। नवाज शरीफ की वतन वापसी हुकूमत के लिए डरावना ख्वाब बन चुकी। डरपोक हुक्मरानों में मुल्क चलाने की सलाहियत नहीं। एहसन इकबाल की तनकीद। नून लीगी रहनुमा ने कहा, आसिफ जरदारी लाहौर आना चाहते हैं तो जरूर आएं। अवाम तीनों जमातों की कारकर्दगी देख चुके हैं। मिनी बजट पाकिस्तान और अवाम की कमर में खंजर घोंपने के मुतरादिफ। हुकूमत ने IMF से मुज़ाकरात अफरा तफरी में किए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है, 3 साल में PTI ने मुल्क का वो कबाड़ा नहीं किया जो मिनी बजट से हो जाएगा। हुकूमत का बस चले तो सांस लेने पर भी टैक्स लगा दे। अवाम गैस बिजली से महरूम, हुक्मरान सिर्फ दावे करते हैं। पाकिस्तान को मसाइलिस्तान बना दिया गया। शेर, तीर, बल्ला चोरों के निशान हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तौसा में जलसे से खिताब। सिंध हुकूमत ने यहाँ सिविलियन मार्शल लॉ लगा दिया है। ये सिर्फ अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर जो चाहते हैं, और ये वैसे बांगे दोहल भी वज़ीर आला कहते हैं कि आप अक़लियत हो, हम जो चाहे करें। सिंध की अपोजिशन जमातों का बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर एहतजाज। अदालत उस्मा मुतनाज़ा कवानीन का नोटिस लेकर ख़त्म करने का हुक्म दे। अपोजिशन रहनुमाओं का मुतालबा। हलीम आदिल शेख ने कहा, नवाज जरदारी इनकलाब की भड़कें बंद करें। MQM के रहनुमा कंवर नवीद जमील ने कहा, जाली अक्सरियत से मंजूर कराया गया कानून कबूल नहीं। कायद-ए-आज़म पाकिस्तान को हरगिज़ एक मजहबी मुल्क के तौर के ऊपर नहीं देखते थे, और ये सारे लोग जो आज कायद-ए-आज़म के नाम के ऊपर पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि इस्लामी मुल्क का मतलब शायद मजहबी मुल्क था, ये कतई तौर पे ऐसा नहीं था। अगर पाकिस्तान एक मजहबी रियासत बनना होता तो फिर तो देखिए पाकिस्तान की तहरीक
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या मौलाना मौदूदी चलाते। कायदे आजम कोई मजहबी रियासत नहीं बनाना चाहते थे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान ने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। कहा, कायदे आजम के जहन में किसी मजहबी रियासत का कोई तसव्वुर नहीं था। अगर कोई मजहबी रियासत बनाना होती तो आज़ादी की तहरीक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर मौलाना मौदूदी चलाते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। सर्विस डिलीवरी सेंटर से मुताल्लिक डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब। शहरियों की शिकायत पर 2 पटवारियों को मुअत्तल कर दिया। माजूर को दरख्वास्त करने पर नौकरी देने का यकीन भी दिलाया। रेकोटिक मामले पर बलूचिस्तान असेंबली का इन कैमरा इजलास। सोने और तांबे के ज़खायर पर अरकान असेंबली को ब्रीफिंग। अपोजिशन ने सोने और तांबे के ज़खायर से मुताल्लिक नए मुआहदे पर खदशे का इजहार किया था। आर्मी चीफ से तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। बाहमी पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। जनरल कमर जावेद बाजवा का अफगानिस्तान में अमन व मफाहमत के इक़दामात की अहमियत पर जोर। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में एक्शन। फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी तो कहीं ठंडी हवाएं। कराची में वक्फे वक्फे से बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरस पड़े। मरी, नथिया गली, गलियात, मानसेरा, चलास में आसमान से रुई के गाले गिरने का सिलसिला जारी। कागान, शोगरान में कई फीट बर्फबारी, सयाहों को मुश्किलात का सामना। चीन के बस्ती और मशरकी इलाकों में शदीद बर्फबारी, मामूलात जिंदगी जाम। सुबह नाम में स्कूल बंद, शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। रेड अलर्ट जारी।